ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें हम बात करेंगे जीसीएस की, यानी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, डेटम की और प्रोजेक्शन की। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सबसे पहले आप समझिए इसमें जियो क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी, ग्लोब। तो ज्योग्राफी में जियो का मतलब हो गया हर चीज जो अर्थ के लिए या अर्थ से रिलेटेड है। दूसरी चीज आ गई इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको याद होगा कि जब हम शुरुआत में पढ़ते थे मैथ्स में, तो हमारे पास क्या होता था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि भाई अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना होता था तो हम कहते थे कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स में 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, वाई में 1 है तो ये 1 कर दीजिए, और ये पॉइंट को आप x2 y1 ऐसे मार्क कर दीजिए। फिर किसी ने कहा भाई 3D सिस्टम भी चाहिए, तो इन्होंने एक और यहाँ पर एक्सिस जोड़ दी यूँ करके। वो एक्सिस क्या होगी, जिसको z एक्सिस कहा जाने लगा। अब हम 3D में किसी एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो हमारा 3D ही है। तो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आते हैं डिग्रीज में। डिग्रीज क्यों? क्योंकि ये एंगल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये एंगल्स हैं। और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ज्योग्राफी या ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सीधा रिलेटेड है ग्लोब से। ग्लोब यानी अर्थ से। अर्थ पे अगर कोई पॉइंट आप लोकेट करना चाहते हैं, जैसे आपने घर का पॉइंट लोकेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 78.96 और 28.32 है, तो ये डिग्रीज में आया। अब इसके क्या मायने होते हैं इसको हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मीटर्स और फीट का क्या मतलब है? जब आपका दोस्त आपको बताता है कि भाई कैसे घर आना है, तो वो कहेगा एक काम करना, करीबन 100 मीटर चलना और दाएं हाथ पे मुड़ जाना, फिर वहाँ पर एक किराने की दुकान आएगी, तो फिर बाएं हो जाना, प्लेग्राउंड के साइड में मेरा घर है। तो आप बोलेंगे अच्छा ये 100 मीटर मतलब 150 मीटर करीब है। बोले हाँ 150 मीटर है। तो ये मीटर कहाँ से बताया उन्होंने, फीट से कैसे बताया? हर जगह तो आप ग्लोब लेके घूम नहीं सकते, तो उसके लिए क्या हुआ, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। यानी कि ये जो 3D है उसको 2D में कन्वर्ट करना, और 2D मैप यानी कि जो हाथ में आप कागज़ लेते हैं, उस कागज़ पे कैसे एक पॉइंट को लोकेट करेंगे अर्थ का, उसके लिए प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हुआ ये कि जब हमने अर्थ को लिया और हम इस काम के लिए निकले कि हमें कोई एक पॉइंट लोकेट करना है, और अगर मैं आपसे ये कह दूं तो विश्व में कोई भी आदमी अगर इसको समझता है और समझे और तो आपको सही जगह पे लेके जाए, चाहे वो आपके कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी ऐसा हो। तो ये पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से ग्लोबल हो गए। अब हम लोग सब इसी को फॉलो करते हैं। ऐसे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया गया। तो हर एक पॉइंट को अगर प्लेन पे आप डिफाइन करेंगे कि भाई प्लेन में इसकी क्या मीटर में क्या डिस्टेंस है, फीट में क्या डिस्टेंस है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे फेमस है वो है यूटीएम जोन या यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। ये एक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इनका बता दूं ताकि आपको बाकी भी पता चल जाए कि पीसीएस कैसे होते हैं। ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर हर एक को जोन में बांट दिया, और जोन के हिसाब से यहाँ कहा कि भाई जैसे एक्स से लेकर सी तक, तो जे ये जो डब्बा है वो हो गया जे, और यहाँ पर क्या हो गया 43, और अगर देखें तो ये आपका 43 दे लिया था ना हमने, ये वाला, तो J43 J ऐसे करके ले लिया, और यहाँ पर इनको पता है कि क्या एंगल है, इसको भी जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर डब्बा पता चल जाता है। अब ये जो डब्बा पता चल गया कि इस डब्बे का, कोई भी एक डब्बा ले लीजिए ये वाला, इस डब्बे का इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन होता है, जैसे यूटीएम में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि लोकेशन क्या है। तो ये 2D के लिए आपका मैपिंग सिस्टम कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि 3D हर जगह तो नहीं आप लेके जा सकते, और स्क्रीन पे भी आप 3D नहीं दिखा सकते। तो एक जीसीएस ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है, इसके मायने ये है कि ये एक 3 डायमेंशनल, मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, स्फेरिकल, स्फीयर मानते हैं, अर्थ स्फीयर नहीं है। ध्यान रहे कि जो हमारा अर्थ है या हमारी पृथ्वी है, ये गोल नहीं है, लेकिन इसको हम स्फीयर मान के चल रहे हैं। और स्फीयर मान के चल रहे हैं तो जीसीएस एक ऐसा
सरफेस है, गोल सरफेस, जहां पर हम पर्टिकुलर लोकेशन बता सकते हैं, जगह या पिन पॉइंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा कि देखो एक काम करो, मेरे घर पहुंचना ना, तो यहाँ से शुरुआत करना और वहाँ से 100 मीटर जाना, फिर 20 मीटर जाना, फिर ऐसे जाना। तो आपने क्या किया, उसको एक शुरुआती एक जगह तो बताई ना, या उसको बताई कहाँ से शुरू करना है। तो हमको शुरू करने के लिए ये सब, हमारे पास तो सिंपल एक ग्लोब था पहले, अब इसको कैसे हम डिफाइन करें, किस तरीके से इसमें कुछ लाइनें बनाएं, और वो लाइनें हम थोड़ा, जैसे हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो इसी को हम एक तरीके से लेकर फिर अपना एक पॉइंट लोकेट करते हैं। तो ये एक्स और वाई एक्सिस यहाँ भी चाहिए ना, इस ग्लोब में भी चाहिए। तो ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है, इसको देखिए, ये हमारा ग्लोब है, इसमें जो बीच में, बिल्कुल बीच में लाइन बनी हुई है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये सच में नहीं है। ये जो बीच की लाइन है, ये वाली, इसको बनाया गया इक्वेटर। इसको क्या कहा गया, इक्वेटर, बीच की लाइन। यानी मान लीजिए कि अर्थ के ग्लोब की जो एक्स एक्सिस है उसको मान सकते हैं आप इक्वेटर। ऐसी अब जो वाई एक्सिस है वो भी चाहिए थी, ताकि हमको कोई भी पॉइंट हम कहीं भी लोकेट कर सके। तो उसके लिए बनाया गया ये मेरिडियन, और उसके लिए प्राइम मेरिडियन बनाए गए। मतलब अब ये आपके अर्थ की एक्स एक्सिस क्या हो गई, इक्वेटर, और अर्थ की वाई एक्सिस क्या हो गई, ये इसको कह दिया गया प्राइम मेरिडियन। अब सबने कहा ये लाइन कहाँ से जाएगी भाई, तो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात हो रही थी, वो लोग बना रहे थे, तो यहाँ पर हमारा यूके में एक जगह है ग्रीनिच, वहाँ से पास होने वाली लाइन, जो ये रेड वाली जो मार्क देख रहे हैं, जो बड़ी सी लाइन आएगी अभी, ये जो बड़ी सी लाइन आ रही है वही आपकी वाई एक्सिस हो गई। अब आपके पास एक्स एक्सिस भी मिल गई, अब आपके पास वाई एक्सिस भी मिल गई, यहाँ तक हो गया। अब इसको कैसे करें, यहाँ पर भी, क्योंकि एक्स और वाई, अब ये तो 3D है, आपको इधर भी जाना है, आपको इधर भी जाना है, इसको कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए क्या किया, और पर्टिकुलर जगह, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको पहले तो ऐसे सीधे सीधे में डिवाइड किया, जिसको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, और फिर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया, तो उसको मान सकते हैं लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कह लीजिए, और खड़ी हुई लाइन को लॉन्गिट्यूड कह दीजिए। तो ये जो लेटी हुई लाइन है, जो जिसको हम लैटिट्यूड भी कह रहे हैं, लेटी हुई लैटिट्यूड लाइन है, इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। ध्यान रहेगा, ये पैरेलल्स है, यानी हमने ग्लोब लिया और उसको यूं यूं करके डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये हो गई लेटी हुई लाइन, और लेटी हुई, और साथ में इसको हमने पैरेलल्स भी कहा, तो इसका नाम पैरेलल्स भी हो गया। फिर हमने क्या किया, इसी को एक प्राइम मेरिडियन लिया, और भी ऐसे करके सीधी रेखाओं में जो राउंड हो जाएंगी बेसिकली, उसमें डिवाइड किया। इसको हमने कहा कि मेरिडियंस है, क्या है, मेरिडियन, जिसकी प्राइम मेरिडियन क्या है, जो ग्रीनिच से पास होती है। फिर यहां से एक तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बन गया, वो बन गया ग्रेटिकुलर नेटवर्क। तो आप ये जो देख रहे हैं, इसको हमने ग्रेटिकुलर नेटवर्क बोलना शुरू किया। तो कोई भी एक पॉइंट अगर है अर्थ पे, ग्लोब पे, उसको हम कैसे रेफर करेंगे, उसके लिए अगर आप अभी इसी समय गूगल मैप्स पे जाएं और अपना लोकेट करें, तो आपको वो एंगल देगा डिग्री में। तो वो डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं वो एंगल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि ये एंगल्स है, और एंगल कैसे बनते हैं, ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे तो होता है। तो हमको एक बेस चाहिए, और उस बेस से हम इस रेखा को उठाते रहेंगे और एंगल बताते रहेंगे। तो लॉन्गिट्यूड जो है उसके लिए बेस क्या है, और लैटिट्यूड के लिए बेस क्या है। पहले मैं लैटिट्यूड समझाता हूं आपको मैंने बताया कि यहां पर हमारी इक्वेटर है, जो इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखिएगा, जो सेंटर से पास होती है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास करने की कोशिश की गई इसको। तो ये जो लाइन है, अब आप आ जाइए बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे, यहां पर अर्थ के सेंटर पे आ गया, ठीक है जी, आप अर्थ के सेंटर पे आ गए, और ये आपकी लाइन है, ये लाइन है। यहां से इस जगह से अब आप यू एंगल उठाएंगे, यानी ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आप अंदर पहुंच गए, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आप थोड़ा ये यहां पर एक लाइन बनाइए, ये 0 डिग्री पे है, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ये जो लाइन बनेगी
ये एंगल हो गया। फिर थोड़ा सा और उठाइए, अब ये लाइन ऊपर उठ जाएगी, ये एंगल और बढ़ गया जो मैंने यहाँ बताया आपको। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, ये बढ़ गया, तो फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये अर्थ के सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ तक लाए अर्थ के सरफेस तक, और उसके बाद हमने थोड़ा सा एंगल उठाया तो ये 0 डिग्री हो गया। ये आपका जो भी आप जैसे ये 0 से लेकर 90 तक जाएगा, तो 0, 10, ऐसे 20, ऐसे 30, ऐसे ऐसे करते करते ये 90 डिग्री पहुँच जाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ये वाला जो एंगल है, बेसिकली ये वाला एंगल है, तो ये लाइन और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कैसे बताएंगे आप, लैटिट्यूड कैसे बता रहे हैं आप, क्योंकि आपको लैटिट्यूड ये एक तो डिग्री हो गई, एंगल हो गया, तो आपने कहा कि 60 डिग्री मान लीजिए एंगल है, ये लैटिट्यूड हो गया। लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप ऊपर हैं कि नीचे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, कनाडा ऊपर है, तो कनाडा वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं 30 डिग्री या 40 डिग्री, मुझे नहीं एंगल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस जस्ट बता रहा हूँ कोई कैनेडियन है तो बोलेगा 30-40 डिग्री पे हूँ मैं, लेकिन कैसे बताया जाएगा कि नॉर्थ में है, और कैसे अगर नीचे जाएगा कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो कैसे बताया जाएगा कि भाई मैं 40 डिग्री साउथ में हूँ। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई नॉर्थ और साउथ डिसाइड किया गया कि भाई जो लैटिट्यूड है उसके लिए हम ऊपर वाला जो अर्थ के ऊपर वाला जो भाग है, जब भी यहाँ के एंगल लेंगे तो हम इसको नॉर्थ कहेंगे और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी इसी तरीके से एंगल बनेंगे, नीचे भी इस तरीके से बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना एंगल, यूँ बनेंगे, यूँ बनेंगे। तो ये जो एंगल है वो भी आपके नीचे की तरफ जाएंगे और 90 तक जाएंगे, ये भी ऊपर 90 तक जाएंगे। इसका मतलब कि आप 0 से लेकर ऐसे ऐसे करते करते 90 पहुँचे, यहाँ से भी यहाँ 90 पहुँचे, तो जब ऊपर जाएंगे तो आप 90 डिग्री, ऊपर वाला एंगल होगा 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला एंगल होगा 30 डिग्री साउथ। नॉर्थ और साउथ समझ गया। अब आइए आप लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड का क्या है, लॉन्गिट्यूड में क्या है कि हमने लिया पहले ये प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ से हम एंगल नापेंगे, इसका मतलब कि ये जो अर्थ सेंटर पे चले जाइए, यहाँ तक एक लाइन खींचिए, अब आप दूसरी लाइन खींचिए, चलिए ये वाली लाइन खींचता हूँ मैं, तो ये एंगल हो जाएगा, ये लाइन फिक्स है, ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए 10 डिग्री है, फिर यहाँ कर दीजिए तो ये एंगल बढ़ गया, अब ये एंगल हो गया कितना 20 डिग्री। तो ये अब एंगल कौन सा बन रहा है कि यहाँ से अर्थ के सेंटर से आप आए प्राइम मेरिडियन पे इधर पे, और यहाँ से ये जो लाइनें हैं, ये जो आप सीधी सीधी लाइन देख रहे हैं उस पर आप एंगल बना रहे हैं ऐसे। तो ये जो लॉन्गिट्यूड एंगल है वो प्राइम मेरिडियन से एंगल है, और ये जो एंगल बना रहे हैं वो क्या बन जाएगा आपका, अब फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे आप, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। इसका मतलब इसमें तो आप पूरा घूम रहे हैं, अर्थ अगर ऐसे ऊपर से देखा जाए तो पूरा घूम रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री, और यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो 180 डिग्री। तो फिर इसमें क्या होगा कि भाई हम जैसे यहाँ नॉर्थ साउथ है, अगर यहाँ पर कोई रहता है और यहाँ पर कोई रहता है तो यहाँ पर भी इसको 0 से लेकर 180 डिग्री तक मिलेगा, यहाँ से भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक मिलेगा। फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, ईस्ट और वेस्ट बना दिया, ठीक, ईस्ट और वेस्ट। तो इसकी जगह पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है। तो प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो होंगे उसको कह दिया ईस्ट, और प्राइम मेरिडियन के इस साइड जो कह दिया वो हो गया वेस्ट। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन है, ठीक है जी, और ये आपका इक्वेटर है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक तो ये नॉर्थ में है, तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ये 40 डिग्री एक तो नॉर्थ में है, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, और लैटिट्यूड हमेशा पहले लिखते हैं। और लॉन्गिट्यूड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल है, मान लीजिए ये भी 40 डिग्री मान के चलते हैं, 40 डिग्री, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। तो इसी तरीके से 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री वेस्ट ऐसे आएगा ये। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरेलल्स होते हैं वही लैटिट्यूड है। जो लाइन बीच में है आपके अर्थ में उसको हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर लैटिट्यूड या कहें एंगल 0 है, क्योंकि ये लाइन भी यही है और यहाँ से जो एंगल हम ले रहे हैं वो भी यही है। एंगल ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिर ये। तो ये तो हो गया इक्वेटर। आपका ये जो इक्वेटर है ये 2 भाग में डिवाइड करती है। ये जो इक्वेटर आपकी है ये अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ वाला भाग और एक साउथ वाला भाग। ये इक्वेटर एक नॉर्थ एक साउथ।
मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, इनको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन है, इनको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसमें एक को हमने डिसाइड किया हुआ है प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच से पास होती है, GMT, इसलिए आपने सुना होगा ग्रीनिच मीन टाइम, इस तरीके से। और जो प्राइम मेरिडियन है इसको लिया गया 0 डिग्री। और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है पूरे ग्लोब को किसमें? वेस्ट में। ये वेस्ट हो गया लेफ्ट, और ये आपका हो गया ईस्ट पार्ट। और कितना है? लैटिट्यूड जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, और 0 से लेकर 90 डिग्री यहाँ तक जाएगा। नेगेटिव नहीं लेते इसमें, बस यहाँ से यहाँ तक हम नॉर्थ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक साउथ कहते हैं। और यहाँ जाएंगे तो हम 0 से 180 ईस्ट कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 0 to 180 डिग्री वेस्ट कहेंगे। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा जो बिल्कुल 0 है, यानी कि एक प्राइम ग्लोब में एक प्राइम मेरिडियन है जो हम मान चुके हैं, ग्रीनिच से पास होती है। एक इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री, 0 भी तो आएगा कहीं पे। वो कहाँ पर होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कि जहाँ पर प्राइम मेरिडियन और आपकी ये इक्वेटर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो एक लाइन जो पास हो रही है ग्रीनिच यूके में है, वहाँ से पास हो रही है। तो इसको समझिए कि ये सारे एंगल है और ये सारे एंगल बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये एंगल है, लैटिट्यूड इज एन एंगल। और कहाँ से एंगल ले रहे हैं आप? यहाँ से ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री हो जा रहा है, ये आपका 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये एंगल बढ़ रहे हैं आपके, और यहाँ पर जाके आप 90 डिग्री पे हो जाएंगे। इस जगह पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है, अब इसमें एक और 2 चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी इक्वेटर जा रही है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन आपकी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है अफ्रीका, देखिएगा यहाँ पर कॉन्गो वगैरह है, इसके पास में एक जगह है यहाँ पर, इस जगह, मतलब ये समुद्र में है, ये कोई लैंड पे नहीं है, समुद्र में है। और यहाँ पर एक बाकायदा पॉइंट बना रखा है इन्होंने 0 डिग्री बनाने के लिए। 0 लैटिट्यूड, 0 लॉन्गिट्यूड, ये एंगल है। और उसके ऊपर 2-3 चीज़ें और आती हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये लैटिट्यूड ही है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री अगर आप नीचे की तरफ जाएं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और 66.5 साउथ को हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी पैरेलल्स है, यानी कि लैटिट्यूड है, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। बीच में यहाँ पर आप देखिए ये जो पास हो रहा है ना, ग्रीनिच से पास हो रहा है, इसलिए ये प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री है। इक्वेटर भी 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसको हम डिग्रीज में कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट का लोकेशन आप कहते हैं कि भाई इसका 22 डिग्री नॉर्थ और 33 डिग्री ईस्ट, ये होता है ना, ये डिग्री है। और डिग्री मिनट सेकंड में भी कर सकते हैं इसको, जैसे 22 डिग्री 42 मिनट्स, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1, और 31 सेकेंड, ठीक है। तो डिग्री मिनट सेकंड, इसको DMS सिस्टम भी कहते हैं। और डिग्री मिनट सिस्टम को आप कभी भी डेसिमल डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं, जो आपको मैंने ये बताया, ये डेसिमल डिग्रीज में है। और DMS सिस्टम में भी उसका होता है। नॉर्मली हम इसको डेसिमल डिग्री में ही करते हैं। लॉन्गिट्यूड का रेंज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये आपका 0 डिग्री, यहाँ ये जो लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन 0 पे है। यहाँ से लेकर पूरा घूम जाइए, वापस इसके पीछे तक आ जाइए। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, पीछे घूम के आप यहाँ तक आ गए। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आपके 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये आप जा रहे हैं ईस्ट पे। और यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये आप वेस्ट पे जा रहे हैं। तो 180 मिला के कितना हो गया आपका? 360। तो कुल मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आप घूम के वापस आ जा रहे हैं ना। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री वेस्ट। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री, 0 यहाँ पर है और यहाँ तक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप साउथ, नॉर्थ में जा रहे हैं। और 90 डिग्री यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो ये आपका साउथ हो जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने योग्य है कि जो ये लाइनें हैं ये छोटी होती चली जा रही है, लैटिट्यूड छोटी होती चली जा रही है। और जो पैरेलल्स, ये जो मेरिडियंस हैं, ये जो छोटी छोटी जो मेरिडियंस है, अगर इक्वेटर पे देखें तो ये दूर दूर पे हैं, लेकिन जैसे करीब पहुँचेंगे तो एकदम क्योंकि आखिर में जाके तो ये मिल ही जाएंगी ना यहाँ पे। तो इसलिए ये हर जगह लेंथ वेंथ सेम नहीं है। हमेशा ये जगह आपको छोटी छोटी मिलेंगी, ऐसी यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी, फिर छोटी होती चली जाएंगी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब आप इक्वेटर पे चल रहे हैं, मान लीजिए इक्वेटर है, इस इक्वेटर पे अगर आप चलेंगे, ये इक्वेटर है,
इस पे अगर आप चलेंगे तो ये 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए आप 23 डिग्री से 24 डिग्री पे जा रहे हैं, इक्वेटर पे बता रहा हूं मैं आपको और कहीं नहीं। इक्वेटर पे 1 डिग्री का जो लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, वो होता है 111.12 किलोमीटर, इतना इक्वेटर पे होता है। अब ये हमारी फिटिंग होती है। अब अर्थ वैसा नहीं है जैसे हम समझते हैं। अर्थ जो है वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एक प्रॉपर बॉल या एक ग्लोब उठा लिया, वैसा तो नहीं होता है। अर्थ तो बड़ा अजीब सा इसका स्ट्रक्चर है। कई लोग कहते हैं सेब जैसा स्ट्रक्चर है, कई लोग कहते हैं कि इसका अंडाकार है, लेकिन फिर भी इसमें खुरदुरा तो है ही। तो हम इसको एक परफेक्ट इलिप्सॉइड नहीं मान सकते, यानी परफेक्ट अंडा नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए तो मानना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप प्रॉपर इसको स्फीयर नहीं मान सकते, एकदम बॉल, प्रॉपर क्रिकेट बॉल या फुटबॉल बॉल तो नहीं मान सकते, और ना ही इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई इलिप्स बन जाए। लेकिन आपको बहुत करीबी से अर्थ को मॉडल तो करना ही पड़ेगा। अर्थ को मॉडल नहीं करेंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ को मॉडल करने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम्स आए, और उस मॉडल करने के लिए ये इसके शेप को मॉडल करने के लिए, तो उसके लिए हमारा जो शेप को मॉडल करने के तरीके हैं उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है WGS 84, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84। अब कोई भी अगर पोजीशन आपको बतानी है अर्थ में तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको लैटिट्यूड चाहिए कि भाई आप किस जगह पे हैं, नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं, तो लैटिट्यूड हो गई। अब इसका आपको एंगल मिल गया, और उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन से आप कितनी दूर हैं, तो ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल रही है। लेकिन आपको पोजीशन तो मिल रही है, ये भी बताना है कि किस GCS में हो आप, किस ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो। अगर आप WGS 84 में है तो अलग यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे। वर्ल्ड वाइड जब WGS 1984 ही चल रहा है, लेकिन और भी आपके सिस्टम्स हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये WGS 84 या कोई भी आपका जियोडेटिक सिस्टम होता है या कोई मैपिंग सिस्टम होता है, ये आपके केवल इस ग्लोब को बता रहा है कि हमने कैसे मैप किया हुआ है, क्योंकि असली ग्लोब नहीं है, ना ये सर्कल है, सॉरी स्फीयर है, और ना ही ये अंडाकार है, अंडे जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। अर्थ जो है वो बहुत ऐसे ऐसे करके है। अभी मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो जियोडेटिक सिस्टम में क्या है, इस डिटेल में तो हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जियोडेटिक सिस्टम में बाकायदा इनका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सेंट्रल मेरिडियन दिया हुआ है, और सबके अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। उस मैथमेटिकल फॉर्मूले जो इजाद किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसके हिसाब से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बाकी चीज़ें निकलती हैं। ये सब माने हुए हैं या प्रैक्टिकली इसको बहुत एक्सपीरियंस से, सालों साल से जो इधर उधर रिसर्च की गई उससे निकाले गए हैं। तो आप देखिए कि ये जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट पे, अब आप देखेंगे जैसे ही हम GCS चेंज करते हैं, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम से किसी और जियोडेटिक सिस्टम में चले गया, तो फिर आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले आप समझिए कि भाई ये जियोडेटिक सिस्टम है क्या, WGS का मतलब क्या है। पहले समझिए कि ये अर्थ कैसा दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये अर्थ ऐसा है जो आप देख रहे हैं। अब अर्थ ऐसा है तो अब कहीं पे ये हमारा एवरेस्ट भी है ना, 8 कितना 9,000 ही कर देता हूँ, 9,000 किलोमीटर मीटर, जितने भी आप डिस्टेंस मान सकते हैं, तो इतने मीटर है, मीटर में है वैसे, तो आप 9 किलोमीटर मान लीजिए मीन सी लेवल से। अब आपको मीन सी लेवल निकालना है कि मीन सी लेवल मतलब जो सी का लेवल है, मतलब समुद्र का लेवल, वो मीन हो, सब जगह बराबर हो, क्योंकि पानी का लेवल तो हर जगह बराबर होगा। उससे हम हाईएस्ट, क्योंकि पानी अगर कहीं ज़्यादा बड़ा होगा तो अपने आप वो बहने लगेगा, वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां वो ठहर जाएगा। तो मीन सी लेवल्स को निकालने के लिए, और वहां से अगर हम हाइट देखें तो कहीं पर अर्थ में एवरेस्ट है, कहीं पे आपको इस तरीके से मिलेगा, कहीं नीचे की तरफ गया हुआ है। तो इसको हमको पहले तो इसको एक तरीके से मानना पड़ेगा कि असली जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं जियोइड, वो जियोइड है। लेकिन इसको किसी तरीके से कोई सिस्टम हम निकाल के एक अगर गोला बना दें जो अच्छी तरीके से इसको फिट कर दे, यही फिटिंग जो है उसको हम GCS कह रहे हैं, यही फिटिंग जो है हमको WGS 84 कह रहे हैं, कि सबसे बेहतरीन फिटिंग एक जियोइड की, जो कि असली में ना तो गोल है ना ये इलिप्स है, लेकिन फिर भी इलिप्स तो बनाना है। तो इसको एकदम तकरीबन इलिप्स बनाने के लिए, ताकि हम कैलकुलेशन आराम से कर सके, इसलिए WGS 84 वगैरह आए हैं। तो जब हमारे पास एक इसका हमने इलिप्सॉइड बना दिया,
अब ये जो एलिप्सॉइड बनाया है ना, ये WGS84 सिस्टम से हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर लिया कि ये हमारा फाइनल हो जाएगा। और अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी बात कर पाएंगे। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ और बताते चलता हूँ आपको कि जैसे ही आप GCS चेंज करेंगे, WGS84 से किसी और सिस्टम में जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंसेस मिलेंगे। इसमें एरर हो सकती है अगर आप GCS, मान लीजिए आपके पास GPS सिस्टम है और आपने GCS WGS84 डाला या कोई और डाल दिया, और किसी और के पास है, उसके पास GCS WGS84 नहीं है, तो आप जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएंगे और उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो नापेगा वो अलग हो जाएगा। दोनों के GCS सेम होने चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो शेप है अर्थ का वो वैसा नहीं है जैसे हम मान के चल रहे हैं, उसको हम एक एलिप्सॉइड या अंडाकार में अप्रॉक्सीमेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रेफरेंस लेके फिर हम सारे कैलकुलेशन करते हैं, तब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकलती है। तो डेटम क्या हुआ? डेटम का आता है, डेटम एक सिंगुलर फॉर्म है और इसका जो बड़ा फॉर्म है जिसे हम प्लूरल कहते हैं वो डेटा हो जाता है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि डेटम हम क्या लें। डेटम क्या होगा कि बेस क्या लें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक एलिप्सॉइड तय कर लिया कि हमारे पास एक एलिप्सॉइड बन जाए, किसी ने कहा कि भाई ये ऐसा है, अर्थ ऐसा है, उसमें हमने ये ऐसा ग्लोब बनाया, काफ़ी ठीक ठाक ये इसको कवर कर गया, बहुत बढ़िया कवर कर गया, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, आप लोकल सिस्टम ये ऐसा करके कुछ करो कि सारे के सारे आपके कवर हो जाएं, सारे के सारे जो अर्थ के फीचर हैं वो हम कवर कर लें। तो होता क्या है, इसको किया कैसे गया? इसमें क्या किया गया कि भाई पूरे अर्थ को जैसे ये इलाका है, इसको फिट किया गया, फिर 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 फाइनल एक फिटिंग हुई। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है अर्थ का, बेसिकली अर्थ तो एक भार है ना, एक वेट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाला गया। सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अर्थ एक पूरा जैसे अगर आप कोई भी बॉल ले लें, कोई भी सिस्टम ले लें, तो उसका हर एक का एक सेंटर ऑफ मास होता है। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया या एक ऐसा फिटिंग कर्व बना लिया जो इस पूरे अर्थ को कवर कर सके, और ये सबसे बेस्ट कवर कर रहा है। WGS84 वाले कहते हैं कि हमने सबसे बेस्ट कवर किया, जो और GCS वाले हैं वो कहते हैं कि हमने और अच्छा कवर किया। तो ये अलग अलग है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बढ़िया कवरिंग हो गई WGS84 की, इसीलिए हम पूरे वर्ल्ड में इसको यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ गए कि डेटम मतलब ये होता है कि कौन से डेटा की को हम मान के चलेंगे, यानी कि हमने कौन सा एक ऐसा चक्र घुमाया या एलिप्स बनाया जिसने अर्थ को सबसे अच्छा कवर कर लिया, तो इसी को हम डेटम कहते हैं। तो लोकल डेटम भी होता है, जैसे मैंने बताया कि किसी एक एरिया को कवर किया गया तो इसका डेटम ये हो गया, पूरे विश्व को कवर करने के लिए अलग डेटम हो गया।